आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर प्रमोद पाठक, जो कि उत्तरकाशी से हमारे बीच आए हैं और वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी हैं। आज आपसे बातचीत का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वर्गीकृत वीर्य से पशुधन उन्नयन। डॉक्टर प्रमोद पाठक, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियोज में। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्रमोद पाठक, जैसे कि विषय है वर्गीकृत वीर्य, हम जानना चाहेंगे कि ये अवधारणा कहाँ से आई और ये अवधारणा है क्या? सृष्टि का मौलिक नियम है कि वीर्य और रज के सम्मिलन से नई संतति उत्पन्न होती है। तो इसी अवधारणा को जो वर्गीकरण हुआ, वैज्ञानिकों ने बहुत ऑब्जर्व करके, बहुत गहन निरीक्षण के बाद ऐसा किया कि उन्होंने ये पता लगाया कि वीर्य के कौन से गुणसूत्र जिम्मेदार होते हैं नर या मादा संतति उत्पन्न करने के लिए, और शुक्राणुओं में से उन शुक्राणुओं को अलग कर लिया जो नर संतति बनाएंगे और जो मादा बनाएंगे उनको अलग कर। इस तरह से जो वर्गीकृत वीर्य है उससे यदि गर्भाधान किया जाता है तो लिंग विशेष की, जैसे नर या मादा संतति उत्पन्न होने की गारंटी हो जाएगी। लगभग 90% तक ये संभावना बलवती हो जाती है कि जो संतति विशेष है वो नर होगी या मादा होगी। जैसा वीर्य होगा वैसी ही संतति होगी। तो वर्गीकृत वीर्य से गर्भाधान की अवधारणा मूल रूप से लाभकारी है हमारे पर्वतीय परिवेश में, जहाँ जो नर संतति है वो उतनी उपयोगी नहीं होती है जितनी मादा संतति होती है। क्योंकि मादा संतति को हमने, जैसे गाय की हम यदि बात करें तो बछिया ही हमारे अभीष्ट है कि जो हम गर्भाधान करें उसकी संतति बछिया हो। तो अब नर होते उसको कई बार लोग गधेरे में डाल देते हैं। हालांकि भावनाएं, चूंकि हमारा सांस्कृतिक धार्मिक परिवेश इस प्रकार का है कि हमारी भावनाएं इस चीज को बहुत प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करती इस स्थिति को। इस स्थिति से बचने के लिए हमारा वर्गीकृत वीर्य है, जिससे हम यदि अपनी गायों का गर्भाधान करते हैं तो केवल बछिया होगी, नर संतति उत्पन्न नहीं हो पाएगी। इस प्रकार हम अपने उत्पादन को बढ़ा पाएंगे और जो अनुपयोगी खर्चा है हमारा उससे बच पाएंगे। आपने गाय की बात की, हम जानना चाहेंगे वो कौन कौन सी पशु प्रजातियां हैं जिनका उन्नयन इस प्रक्रिया से किया जा सकता है। वर्तमान में जैसे जो हमारा उत्तराखंड सरकार है या उत्तर प्रदेश सरकार है, ये गायों का वीर्य ही तैयार की, क्योंकि ये समस्या आमतौर पे गायों के साथ है। तो गायों में ही ये सुविधा उपलब्ध है कि हम वर्गीकृत वीर्य उनका उत्पादित किया गया है और जो हमारे प्रजनन केंद्र हैं उनमें आपूर्ति की गई है। डॉक्टर पाठक, ये प्रक्रिया क्या है, किस तरह से किया जाता है, थोड़ा हमारे श्रोताओं को संक्षिप्त में बताएं। हाँ जी, वीर्य का जो इस तरह की प्रक्रिया है, जो इसका प्रोसेसिंग है, प्रक्रम है, वो उसमें सबसे पहले संग्रहण किया जाता है वीर्य का। तो हमारे पास जैसे श्यामपुर में हमारा वीर्य संग्रह केंद्र है, उसमें जो नर सांड हैं उनका कृत्रिम रूप से कृत्रिम वैजना के द्वारा वीर्य इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग की जाती है कंप्यूटर की सहायता, कंप्यूटर असिस्टेड सीमन एनालिसिस कहते हैं, कि संगणक आधारित वीर्य विश्लेषण। इस प्रक्रिया के द्वारा उसकी गुणवत्ता की परख भी की जाती है और जो नर और मादा संतति उत्पन्न करने वाले शुक्राणु हैं उनको अलग कर मशीनों के द्वारा, और उसके इस तरह से जो वीर्य प्राप्त होता है वो वर्गीकृत वीर्य होता है। उसको प्रोसेस करके फिर हम जो प्रिजर्व करके सप्लाई, लिक्विड नाइट्रोजन पे प्रिजर्व किया जाता है। तो सप्लाई कहाँ का किया जाता है? पूरे राज्य में हमारे जो कृत्रिम गर्भाधान केंद्र हैं, सारे पशु चिकित्सालय हैं, पशु सेवा केंद्र हैं, उन पे ये लिक्विड नाइट्रोजन में कोल्ड चेन बना के इसकी आपूर्ति की जाती है। किसान भाई इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं? वर्तमान में तो राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चल ही रहा है जी, और इसके अलावा जो नवीनतम आयाम है इसमें, उसमें इस तरह से कहा गया है कि 5 लाख कृत्रिम गर्भाधान वर्गीकृत वीर्य से किए जाएं गायों में इसी वर्ष के अंदर। ये उत्तराखंड राज्य में है, और ऐसे ही उत्तर प्रदेश में है कि 10 लाख गर्भाधान वर्गीकृत वीर्य से ही करने का उन्होंने लक्ष्य रखा है और मिशन मोड में ये कार्य किया जा रहा है। तो जो बछिया इस रूप में हमें प्राप्त हो रही हैं, तो केवल हम नर और मादा में ही अंतर कर पा रहे हैं, या हम ऐसी नस्ल भी तैयार कर पा रहे हैं जो कि बहुत अच्छी हैं
और मौसम के अनुकूल हैं, रोगाणु रहित हैं। नस्ल सुधार कार्यक्रम थोड़ा सा इससे अलग है। हालांकि इसमें भी उसका एक कंपोनेंट तो है ही है, जी। पर नस्ल सुधार की जो हमारा अभीष्ट गुण वाली संतति हो, अभीष्ट लक्षणों वाले जो हमारे नर या मादा पशु उत्पन्न हो, उसके लिए अलग से हम कार्यक्रम चलाते हैं, वो चलते हैं। यहाँ पे जो वर्गीकरण का मौलिक उद्देश्य है वो लिंग भेद ही है। जी। अब जानना चाहेंगे कि कुछ भ्रांतियां किसान भाइयों के मन में भी रहती हैं कि क्या कुछ इस तरह के कुछ दुष्परिणाम भी इसमें हो सकते हैं? नहीं, इसमें किसान भाइयों को किसी भी शंका की आवश्यकता नहीं है। कोई भी किसी भी प्रकार का दुष्परिणाम नहीं होता है। बस ये है कि जो श्योरिटी है, मतलब कि 100% श्योरिटी नहीं है, 90 से 95% तक संभावनाएं रहती हैं कि मादा संतति ही उत्पन्न होगी। इतना सा है, मतलब 5% संभावनाएं इसके विपरीत परिणाम की भी रहती हैं, लेकिन वो नगण्य सा है, उसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है उस चीज़ की। अब जानना चाहेंगे कि ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया बहुत ही सरल है। जैसे आपने कहा किसान साथी आ सकते हैं और वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब तक जो फीडबैक आपको मिला है, क्योंकि आप उत्तरकाशी से आए हैं, वहाँ पर इस योजना का लाभ किसान साथियों ने किस प्रकार उठाया है और क्या परिणाम रहे? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। चूंकि ये अभी शुरू हुआ है, अभी जी। एक नई अवधारणा है ये, और साथ ही साथ जो मूल्य है इसका वो भी एक सीमाकारी लिमिटिंग कारक है। जी। क्योंकि अभी भी ये एक डोज इसकी लगभग 950 रुपए की पड़ती है। जी। राज्य ने इसमें अनुदान दिया हुआ है, उसके बाद ये 400 रुपए की हो जाती है। जिला योजना से भी वैसे कुछ जिलों में इसमें अनुदान मिल रहा है, तो ये और सस्ता हो जाता है। लेकिन तब भी जो अवर्गीकृत वीर्य है, क्योंकि वो तो सरकार ने निःशुल्क कर रखा है, ये सशुल्क है, तो शुल्क थोड़ा सा एक इसमें फैक्टर है, किंतु ये बहुत ही नॉमिनल है। हाँ, नॉमिनल ही कहेंगे, लेकिन है तो है। जी। तो इसका प्रचार प्रसार किस तरह से आप कर रहे हैं? क्योंकि आपने कहा नई अवधारणा है, किसान साथियों को इसके बारे में जागरूक किया जाना ज़रूरी है। हाँ, जो हमारा प्रसार कार्यक्रम है, हमारे यहाँ ग्राम स्तरीय प्रसार कार्यकर्ता होते हैं, या पशु चिकित्सा अधिकारी होते हैं, पशुधन प्रसार अधिकारी होते हैं, सभी अधिकारी कर्मचारी इस अवधारणा का प्रचार कर रहे हैं। साथ ही राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम में जो मास मीडिया है, जैसे हमारा आकाशवाणी है या समाचार पत्रों के माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जी। तो आपको लगता है कि किसान साथी इस योजना का लाभ उठाएंगे, वो इसकी तरफ प्रेरित हो रहे हैं? प्रेरणा तो मिलती है। प्रेरणा इस वजह से भी है कि ये महसूस की हुई आवश्यकता थी, फेल्ट नीड थी, और इसीलिए चूंकि समस्या थी और समाधान उन्मुख तकनीक का विकास किया गया, तो निश्चित रूप से हमारे जो भी पशुधन से संबंधित एंटरप्रेन्योर हैं, व्यवसायी हैं, वो इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे किसान साथियों से क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस नई अवधारणा के विषय में? राष्ट्र की उन्नति में पशुधन का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। खासतौर से हमारा जो पर्वतीय परिवेश है उत्तराखंड में, वहाँ तो बहुत बड़ा। आपको एक मैं बहुत शुभ समाचार भी दूँ, इस बार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने हमारे राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चयनित किया है पशुधन कंपोनेंट में। जी। तो निश्चित रूप से हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो भी सजग ही हैं, क्योंकि उनका योगदान रहता है, सभी नवीन तकनीक को वो आत्मसात करते हैं। तो इस तकनीक को आत्मसात करके भी वो अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयां दे सकते हैं। जी। तो डॉक्टर प्रमोद पाठक, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने वर्गीकृत वीर्य से पशुधन उन्नयन विषय पर बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।